नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। चलिए आज का देखिए वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और जो यूज़ बताऊंगा उसको भी ज़रूर नोट कर लीजिएगा और कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है मार्जिनली, यह एक एडवर्ब है। इसका मैं यहाँ पर सिनोनिम लिखना भूल गया हूँ, तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो मार्जिनली मीन्स क्या होता है, बहुत कम मात्रा में या थोड़ा सा होता है, बाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एग्जाम्पल, द प्राइस इंक्रीज्ड मार्जिनली आफ्टर द फेस्टिवल। और वैसे मार्जिनली मैंने प्रीवियस वीडियो में यह वर्ड आया हुआ है तो मैंने बताया है इसका। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कोई कीमत है या अंक है, कोई वृद्धि या कमी बताने में यह यूज़ होता है। यानी जब किसी चीज़ में बहुत थोड़ा बदलाव होता है तब मार्जिनली शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है डिसेप्टिवली, यह भी एक एडवर्ब है। तो मीनिंग क्या है इसका, इन अ वे दैट मेक समथिंग अपीयर डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। भ्रामक रूप से इसका मतलब होता है, यानी ऐसे तरीके से जिससे चीज़ असली से अलग दिखाई दे, मतलब वो असल रूप में नहीं है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, मिसलीडिंगली है ना, मिसलीड करना, या फॉल्सली, इसका उल्टा कर दीजिए ऑनेस्टली या ट्रूथफुली हो जाएगा। ठीक। एग्जाम्पल है, द क्वेश्चन लुक्ड डिसेप्टिवली सिंपल बट वॉज डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, है ना। तो यहाँ पर ये है आपका यानी प्रश्न देखने में आसान था लेकिन हल करना कठिन था। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्रश्न देखने में आसान होता है लेकिन कठिन होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर डिसेप्टिवली वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो और भी कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, यानी जब कोई चीज़ बाहर से अलग और अंदर से अलग हो तो भी यह डिसेप्टिवली वर्ड यूज़ होता है। यानी जो चीज़ दिखने में आसान या अच्छी लगे लेकिन वास्तव में वैसी न हो तो वो भी एक डिसेप्टिवली होता है। ठीक। इसके बाद तीसरा है बिनाइन। बिनाइन देखिए मैं बता चुका हूँ, ये वर्ड देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह एक एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिएगा। मीनिंग है इसका नॉट हार्मफुल और नॉट सीवियर। तो इसका मतलब होता है हानि रहित या गंभीर न होने वाला। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स है हार्मलेस या माइल्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका हार्मफुल और सीवियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, द डॉक्टर सेड द ग्रोथ वाज बिनाइन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे डॉक्टर ने कहा कि गांठ जो है वो हानिकारक नहीं है। द डॉक्टर सेड द ग्रोथ वाज बिनाइन, है ना, जो गांठ होता है वो हानिकारक नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर सेंटेंस का यूज़ किया गया है। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई मेडिकल है या कोई बीमारी है या कोई स्वभाव बताने में बिनाइन वर्ड यूज़ होता है। यानी जो नुकसान न पहुँचाए उसे हम बिनाइन कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक। चौथा क्या है, देखिए यहाँ पर चौथा है यहाँ पर सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यानी काफ़ी बड़ा, महत्वपूर्ण, लार्ज इन अमाउंट, वैल्यू और इम्पोर्टेंस, इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम्स है सिग्निफिकेंट या कंसिडरेबल। कंसिडरेबल वर्ड देखिए कितनी बार पूछा गया है। तो कंसिडरेबल का सिनोनिम्स आपसे पूछेगा तो सब्सटेंशियल भी आप लिख सकते हो या सिग्निफिकेंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, स्लाइट हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। एग्जाम्पल है, ही मेड अ सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। ठीक है। यानी इसका एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग क्या है, उसने परियोजना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। महत्वपूर्ण, सब्सटेंशियल यानी एक महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। ठीक। तो ये आपका हो गया। इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज़ जैसे कोई पैसा है, सहायता देना, कोई योगदान देना या प्रभाव बताने में ही होता है। यानी जब कोई चीज़ मात्रा या महत्व में बड़ी हो तो उसे हम सब्सटेंशियल कहते हैं। ठीक है। पांचवा है सोरिंग, SOARING। सोरिंग है यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है राइजिंग वेरी क्विकली टू अ हाई लेवल, यानी तेज़ी से बढ़ता हुआ। सिनोनिम्स इसका निकाल दिए, सिनोनिम्स करिए क्या होगा, राइजिंग या क्लाइंबिंग हो जाएगा और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फॉलिंग या ड्रॉपिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल है, सोरिंग टेम्परेचर्स अफेक्टेड आउटडोर वर्कर्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि तेज़ी से बढ़ते तापमान ने बाहर काम करने वालों को प्रभावित किया, है ना। जो बाहर काम करते हैं, तापमान बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ता हुआ, तो इसका वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया है, वाक्य प्रयोग बनाया गया है। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब कोई तापमान हो या कीमत दिखाना हो, बिक्री या कोई लोकप्रियता बढ़ने में हो, तो यह सोरिंग वर्ड यूज़ होता है। और इसका जैसे जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती हो तो उसे हम भी सोरिंग कहते हैं।
इसके बाद है सर्ज्ड। क्या है सर्ज्ड? यह एक वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग है इंक्रीज्ड सडनली एंड स्ट्रांगली, यानी अचानक तेज़ी से बढ़ा, अचानक तेज़ी से बढ़ा। सिनोनिम्स इसका क्या होगा? देखिए इंक्रीज्ड या रोज़ हो जाएगा। एंटोनिम से इसका कर दीजिए डिक्रीज्ड या डिक्लाइंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका करिए क्या होगा? ऑनलाइन सेल सर्ज्ड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि त्यौहार के समय ऑनलाइन बिक्री तेज़ी से बढ़ गई, यानी अचानक तेज़ी से बढ़ना, सर्ज्ड होना, सर्ज्ड। ठीक है, ये वर्ड बार बार आपको बोलना है और इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? जैसे इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करेंगे? कोई बिक्री है, सामान की है, भीड़ है, या कोई कीमत या संख्या बढ़ने में सर्ज्ड वर्ड यूज़ होता है। यानी जब कोई चीज़ अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़े तो उसे हम सर्ज्ड कहते हैं। ठीक है, सातवां क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है लाइकली टू हैपन वेरी सून, यानी जल्द होने वाला या निकट होता है। ठीक है, यानी जो बहुत जल्द होने वाला हो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या है? इम्पेंडिंग या अप्रोचिंग हो जाएगा, और इसका उल्टा कर दीजिए डिस्टेंट या रिमोट हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो। एग्जाम्पल है द विलेजर्स वर वार्न अबाउट द इमिनेंट डेंजर। ठीक है, तो इसका क्या है हिंदी में समझिए? गांव वालों को आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी गई, यानी आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी गई, यानी जल्द होने वाला यहाँ पर है, यानी ये आपका हो गया। फिर इसका यूज़ कहाँ पर होता है? कोई खतरा हो या कोई परीक्षा हो या कोई घटना या बदलाव बताने में हो तो यहाँ पर इमिनेंट वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, यानी जो घटना बहुत जल्द होने वाली हो उसे हम इमिनेंट कहते हैं। ठीक है, आठवां है, देखिए क्या है? एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग यह है एक वर्ब है। आपने अक्सर इसका वर्ड देखिए देखा होगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब ना जाने कितनी बार पूछा गया है। ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट कर लीजिए, महा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब्जॉर्बिंग। टेकिंग इन और बियरिंग समथिंग स्पेशली कॉस्ट और प्रेशर, यानी किसी बोझ या लागत को सहना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सिनोनिम्स क्या है? बियरिंग या टेकिंग इन। एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीजिंग या पासिंग ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल है द कंपनी इज़ एब्जॉर्बिंग द एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा? यानी कंपनी अतिरिक्त डिलीवरी लागत खुद सह रही है, यानी जब कंपनी को जैसे क्या हो रहा है, वो खुद की लागत से वो सामान को काम कर रहा है तो उससे कंपनी को ही हानि नुकसान होगा। ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेना यानी किसी बोझ या लागत को सहना, है ना। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? कोई खर्च है, दबाव है या जानकारी लेने में, यहाँ पर इसका यूज़ होता है अब्जॉर्बिंग का। यानी जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी अतिरिक्त बोझ को खुद संभालती है तो उसे अब्जॉर्बिंग कहते हैं। ठीक है, नौवां क्या है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन एक नाउन है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग है पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशंस, यानी संभावित प्रभाव या परिणाम। ठीक है, तो यानी किसी कार्य या स्थिति के संभावित परिणाम हो सकते हैं, तो यहाँ इम्प्लीकेशन वर्ड हम उसको कहते हैं। सिनोनिम से कॉन्सिक्वेंसेस, ये अक्सर देखिए आपने सुना होगा कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, तो संभावित प्रभाव या परिणाम। तो एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है, कॉन्सिक्वेंसेस आएगा तो समझिएगा वो क्या होगा, इसका सिनोनिम्स इम्प्लीकेशन होगा। ठीक है, या इफ़ेक्ट्स भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंटोनिम से इसका कॉजेस या रीजंस। ठीक है, और इसका एग्जांपल है द न्यू रूल हैज़ सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो इसका क्या होगा कि नए नियम या छोटे व्यापारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? कोई कानून, निर्णय या राजनीति और शिक्षा में यह ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी किसी फैसले या काम के आगे चलकर होने वाले प्रभाव को हम इम्प्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, 10वां है यहाँ पर कैस्केडिंग। यह एक एडजेक्टिव है। स्पेलिंग देखिए याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पूरा लिखना है कॉपी में, पूरा का पूरा जितना भी मैं बताया हूँ। ठीक है, कैस्केडिंग, इसको लिखोगे नहीं आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, मीनिंग क्या है? स्प्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम वन थिंग टू मैनी अदर्स, यानी क्रमिक रूप से फैलता हुआ, है ना। सिनोनिम से यहाँ पर स्प्रेडिंग या सक्सेसिव। एंटोनिम से इसका उल्टा कर दीजिए आइसोलेटेड या कंटेन्ड। ठीक है, और इसका एग्जांपल है वन टेक्निकल एरर कॉज्ड अ कैस्केडिंग फेल्योर इन द सिस्टम, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक तकनीकी गलती से पूरे सिस्टम में लगातार खराबी फैल गई। इसका यूज़ कहाँ पर होता है? कोई कंप्यूटर सिस्टम है, बिजनेस है और घटनाओं की श्रृंखला में यह यूज़ होता है। और इसका जब किसी एक समस्या दूसरी समस्याओं को जन्म देती जाए तो उसे हम कैस्केडिंग वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और जो भी डाउट है तो वो ज़रूर यहाँ पर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।